हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। सुबह हो चुकी है आपकी, खाना पीना हो गया। आज 6:30 बजे धूप आ गई है सुबह और लग रहा है कि आज बारिश नहीं होने वाली है। मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि धूप निकली हुई है तो इसका फ़ायदा उठा के गरम मसाला सुखा लिया जाए। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं गरम मसाले में क्या क्या डालती हूँ। इसमें मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ी हुई हैं। ये मेरे पीछे पौधा लगा हुआ है, ये अश्वगंधा का पौधा है। कुछ पत्ते अश्वगंधा के तोड़े हैं, कुछ पत्ते गरम मसाले के तोड़े हैं। हमारे जो हिमाचल में पतेड़ बनते हैं ना, पतरोड़े, उनमें गरम मसाला डलता है, गरम मसाले के पत्ते। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि गरम मसाला कैसा होता है। पतेड़ के पत्तों में डालते हैं और हम उसे गरम मसाला जो बनाते हैं सुखा के, उसमें भी डालते हैं। ये गरम मसाला है। पौधा भी दिखाती हूँ। इसके पत्तों को देख के अगर आपको पता नहीं चलता तो इसकी खुशबू से पता चल जाता है। मतलब मैं इसकी खुशबू पहचानती हूँ कि गरम मसाला है ये। और इस टाइम पे तो भर भर के लगा होता है। आई थिंक ये तभी लगता है जब पतेड़ लगते हैं ना। गरम मसाले के पौधे को पता होता है कि इस मौसम में पतेड़ लगने हैं, तो मैं भी इसी मौसम में उगूंगा। ये देखो, ये गरम मसाले का पौधा है। तो मैंने सोचा है कि गरम मसाला ज़्यादा तोड़ना है। गरम मसाले की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, तो इसीलिए गरम मसाला ज़्यादा डालती हूँ और बाकी सब चीज़ें थोड़ी डालती हूँ। कड़ी पत्ते की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये गुलाब की पंखुड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर अश्वगंधा ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तुलसी भी थोड़ी डालती हूँ। कड़ी पत्ते की खोज में चलते हैं और इस टाइम मैं दातुन कर रही हूँ इसकी तिरमर। पहले भी बताया था अपने व्लॉग में मैंने। एक गुलाब भी मिल गया। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ वैसे भी गिरने वाली थी, तो गरम मसाले के काम आ जाएंगी। हमारे रास्ते ये लगा है कड़ी पत्ते का पेड़। मैं नहीं पढ़ रखू तेनी हम आपको इंटेलिजेंट ही। गुलाब वाले फूल अच्छे हुए हैं, चाइज पाए लोग की ना। ये कुछ गरम मसाले हैं, इनको भी धूप लगाऊंगी और फिर सबको साथ में पीसूंगी, फिर बनेगा गरम मसाला। कल मैं सब्जी बना रही थी और एक टमाटर मैंने काटा और वो अंदर से खराब था, तो मैंने उसका अंदर का पार्ट निकाला और इसको फ्रीज कर दिया। अब मैं इसको लगाऊंगी अपने चेहरे पे। वाइट वेस्ट जब आप इसका यूज कर सकते हो। कैसा लग रहा है मेरा सूट? अच्छा लग रहा है ना? कर्ली हेयर्स। मेरे बालों को कंघी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मैं कानों में कुछ पहनूं? कैसे हैं? ये वाले पहनूंगी। इस वाले कान में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ना, बचपन से ही। अगर मैं इसमें कुछ ना पहनूं ना तो ये इतनी गांठ बन जाती है इसमें। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले, लास्ट टाइम जब मैं आई थी, तब मैंने इस कान में दूसरा छेद करवाया, नई पियर्सिंग करवाई थी। उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने चांदी के छोटे छोटे से पहने हुए थे कान में, बट वो मुझे परेशान कर रहा है। प्रीटी वुमन। मैं स्पेशली तैयार हुई हूँ राखी की मिठाई बनाने के लिए, अदरवाइज मैं कभी तैयार नहीं होती।
तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे बनाने हैं लड्डू बेसन के और नारियल। ये मैंने पहले कुछ सामान रख लिया था ताकि मैं भूलूँ ना। सूजी है, बेसन है, काजू बादाम, इसमें दूध का पाउडर है और नारियल है। अभी मुझे और भी सामान रखना है कुछ। अभी मैंने लड्डू बनाना शुरू भी नहीं किया था, डिमांड आ गई कि फुलके बना दो, खाना खाना है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है जब भी मैं शुरू करने लगती हूँ ना काम अपना। मैं जब फुलके बनाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा सूखा आटा लगाना पसंद नहीं है कि उनमें सूखा सूखा सा आटा वो लगा रहता है, फिर उसको झाड़ो हाथों से चिपकता है वो। मुझे ऐसे हल्का हल्का सा सूखा आटा लगाओ और ऐसे रोटी बनाओ। तो चलो शुरू करते हैं। सब काम खत्म हो चुके हैं फाइनली, मुझे किचन फ्री मिला है तो बनाना शुरू करते हैं लड्डू। तो इसके लिए लड्डू के लिए पहले मुझे इसमें शक्कर नहीं डालनी है, ना ही मुझे इसमें गुड़ डालना है, ना ही मुझे चाशनी वाले बनाने हैं। मुझे तगार बनानी है, तो पहले तगार बना लेते हैं क्योंकि उसके लिए काफी टाइम लगता है बनने में। देखो शुरू करें। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट है, काजू और बादाम। और तगार के लिए मैंने ये इतनी छोटी कटोरी चीनी ली है। तो चलो पहले तगार बना लेते हैं, उसके बाद बेसन की प्रोसेस शुरू करते हैं। धीमी आंच पे रख के इसमें 1 कटोरी चीनी डालो और फिर पानी डालना है 1/4। अगर मैंने ये कटोरी चीनी की डाली है तो ये 1/4 मैं पानी डालूंगी। अब जब तक कि चीनी मेल्ट हो रही है पानी में तब तक तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली इसको स्टर करना है, हिलाते रहना है जब तक कि पूरी चीनी मेल्ट हो जाती है अच्छे से और वो गाढ़ी होने लग जाती है। हाई फ्लेम पे रख के इसको पिघला लो पूरा। उसके बाद जब ये पूरी पिघल जाए तब फ्लेम भी एकदम लो कर देनी है। लाइफ में सेकंड टाइम है मैं तगार बना रही हूँ और बेसन के लड्डू भी मैं सेकंड टाइम में बना रही हूँ। मैंने एक बार पहले बनाए थे, काफी 2-3 साल हो गए हैं, मुझे याद नहीं है। जब इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है कि चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है तब आपने इसमें डालनी 2-3 बूंदे नींबू की, ज्यादा नहीं। ये मैंने इतना सा चम्मच लिया है, आधा चम्मच नहीं है, आधे से कम है। थोड़ा सा इसमें घी डाल दो बस। कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहो, हिलाते रहो और ये फिर धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी। अगर आप चाहते हो तो आप इसमें भी इलायची कूट के इलायची का पाउडर डाल सकते हो, चाशनी में भी, बट मैं बेसन के लड्डू में ही डालूंगी। हम उसको रोस्ट करते हैं बेसन को, तो उस टाइम पे आप उसमें घी डालोगे तब आप उसमें इलायची कूट के डाल सकते हो, उसका अच्छा फ्लेवर, अच्छी खुशबू आती है। मुझे याद आया कि मैंने लास्ट टाइम लड्डू बेसन के तब बनाए थे जब कोविड था। कोविड पे तो लोगों ने बहुत कुछ बनाया है, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू मैंने बनाए थे, दोनों चीज़ें। केक, बिस्किट के इतने सारे केक बनाए, पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, पिज़्ज़ा बेस भी मैंने घर पे बनाया था और जलेबियाँ बना रहे थे लोग। सब बहुत कुछ बनाया था कोविड के टाइम पे, तभी मैंने ये भी बनाए थे, तब के मुझे याद है। मुझे लगा कि अभी कल राखी है और मेरे पास बस आज का दिन था। पहले तो हमारा डिसाइड ही नहीं हो रहा था, गाँव में हमारे घर में ताई जी की डेथ हुई थी तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें त्यौहार मनाना है कि नहीं मनाना, राखी मनानी है कि नहीं मनानी है। फिर डिसाइड हुआ कल और फिर मैंने सोचा कि फटाफट से अब बनाती हूँ मिठाइयाँ। पहले मैंने कुछ और भी सोचा था बनाने के लिए, हम लोग गुजिया भी बनाते थे पहले घर में, अब वो मज़ा ही नहीं आता त्योहारों का। अदरवाइज गुजिया होती, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, मुँह में पानी आ रहा है। अभी ये गाढ़ी हो गई है तो सिर्फ फूक मार के ना थोड़ा सा ऐसे चेक कर लो, कुछ ऐसी बन गई है। तो अभी फ्लेम बंद कर देनी है। अभी मैं इसको कंटिन्यूसली ऐसे स्टर कर रही हूँ और ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है और धीरे धीरे इसका कलर नॉर्मल आ रहा है, ऐसे वाइट कलर। नींबू और घी डालने का मतलब ये होता है कि इसमें गांठें नहीं बनती हैं, जितना कि मुझे नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तो ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है, ठंडी हो चुकी है। मैं शो यू, जब ये ठंडी हो जाती है तब इसमें से पीस पीस बन जाते हैं, लेकिन आप इसको अगर ऐसे हाथ से ऐसे करोगे तो ये आराम से टूट जाएगी। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो डब्बे में। जब भी आपको मिठाई बनानी है, कुछ भी मीठा बनाने का मन करे तो आप तगार, अगर आपने उसमें तगार डालनी है, वो तगार से बनती है चीज़, तो आप इसमें डाल सकते हो। शुरू करते हैं लड्डू की प्रोसेस। ये देखो एकदम बूरा बन गया है, बूरा बोलते हैं उसको, कुछ लोग तगार बोलते हैं, वैसे हमारे साइड तो बूरा ही बोलते हैं। बेसन के लड्डू के लिए मैंने लिया ये लोहे की कढ़ाई,
मैं बेसन के लड्डू कैसे बनाने वाली हूँ, मैं खाली पहले बेसन को रोस्ट करने वाली, क्योंकि मेरे पास ये प्लेन वाला बेसन है, जो बिल्कुल पतला वाला बेसन आता है ना पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, वो वाला बेसन है। लड्डू के लिए जो बेसन होता है वो दरदरा वाला बेसन होता है। ये बड़ी कटोरी ले रही हूँ मैं, 1 कटोरी बेसन। मुझे भी कुछ पता नहीं है, मैं जस्ट आइडिया लगा रही हूँ। मैंने छोटी कटोरी चीनी की ली थी, तो आई थिंक वो इनफ होगी मीठा इसमें। अगर कम हुआ तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को रखो और उसमें बेसन ऐड करो। ये 1 कटोरी मैंने बेसन डाला है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है। एक साइड पे बेसन ऑलमोस्ट भून के रेडी है, इसका कलर चेंज हो रहा है। और तगार में मैंने एकदम पाउडर फॉर्म में कर दिया है। घी डलेगा काफी ज्यादा, 1 चम्मच, 2 चम्मच। पहले इतना सा डाल के मिक्स कर लो, अगर ज्यादा जरूरत हुई तो बाद में भी डल जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। जितनी आपकी प्रोसेस स्लो होगी, जितनी आप इसको पेशेंस के साथ बनाओगी, उतने ज्यादा टेस्टी बनेंगे। नाउ एट दिस पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो इलायची कूट के। मैंने इसमें 1 और बड़ा चम्मच घी का ऐड किया है। अब इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे हल्का सा पानी। ओंजली जितना इतना सा पानी लेना है, इसमें डालो। अभी देख रहे हो उसका टेक्सचर। इससे क्या होता है, बेसन थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी इसमें मतलब मोटा सा हो जाता है और फिर वो दरदरा सा बेसन बन जाता है ऐसे करके। अब इसको थोड़ी देर के लिए और भूनना है, अच्छे से कलर चेंज होने तक। और घी थोड़ा सा स्टैंड बाय पे रखना है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सूखा हो गया तो इसमें घी का 1 चम्मच डाल दो, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रनी हो गया तो तगार थोड़ी सी और डाल दो। तो इससे क्या होगा कि इसका टेक्सचर सही बना रहेगा। इतनी सी मैंने मीठी सौंफ ली है और 3 इलायची ली है, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। मैं इसमें ज्यादा घी इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए दानेदार लड्डू। जो मैंने लास्ट टाइम लड्डू बनाए थे, बने बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन उसमें शायद मैंने ज्यादा घी डाला था, तो जो मैंने लड्डू की शेप दी ना उसे, तो वो बाद में जब मैंने उसको रखा ऐसे लड्डू को, तो वो नीचे से फ्लैट हो गया, ऊपर से गोल था, तो वो लड्डू की शेप का नहीं रहा। तगार जो ऐड करनी है ना, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। इसको ऐसे मिक्स करते रहो, जब ये बेसन का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद हमने इसमें तगार ऐड करनी है, क्योंकि हमें उसे पिघलाना नहीं है। तगार जो हमने बनाई, इतनी मेहनत जब करी है तगार बनाने में, तो उसे हमें मेल्ट नहीं करना है। अगर हम गर्म ही बेसन में डाल देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। अभी हम इसमें डालते हैं ये इलायची और सौंफ, मीठी सौंफ। ये तगार बहुत ज्यादा लग रही है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा बेसन में मिक्स करूंगी, सारी ही नहीं डाल देनी है, एक बार थोड़ा थोड़ा बेसन में मिक्स करना है। उसके बाद आप टेस्ट कर लो, और फिर लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग मीठा सही है तो फिर आप उसके लड्डू बना दो। ड्राई फ्रूट्स तो नहीं डाले, मैं ये ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड ही कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है फिर मेरे दांत में फंस जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जब वो खाते हैं तो फिर ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनके दांत में फंस जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। 7, 8, 10 बादाम हैं और उतने काजू हैं, ऐड कर दो इसको। इसका काम खत्म हो गया, अभी हाथों का काम शुरू होता है। गर्मी लग रही है, पानी पीते रहो दोस्तों, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें लड्डू बनाने के टाइम पे। इसको करते हैं मिक्स, ड्राई फ्रूट्स को इसमें, ये बाइंडिंग के लिए एकदम सही है। थक गई मैं खड़ी खड़ी कब से, सुबह से काम कर रही थी मैं, खाना भी नहीं खाया है मैंने दोपहर का अभी तक। मैं इसमें 1-1 चम्मच ऐड कर रही हूँ ऐसे तगार। कोई ज़्यादा ऐसे मेहनत वाला काम नहीं है, बन जाते हैं इजीली। घर पे मिठाई बनाना सही रहता है। ये तो होता है कि हाँ थोड़ी सी बनानी है, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आई डोंट थिंक बेसन के लड्डू बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत है या कुछ बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होता है। अभी जो थोड़े बहुत रह गई होंगी गांठें, वो जिसके मुंह में आएंगी वो खा लेना चुप करके। जो ये लड्डू खाएगा ना, वो याद रखना मैंने भूखे पेट बनाए हैं लड्डू ये। मैं इनको टेस्ट कर लूँगी पहले कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा फिर मैं थोड़ी सी तगार और मिक्स करूँगी इसमें। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये नहीं हुआ होगा।
आप छान भी सकते हो तगार को, मेरे में इतना दिमाग नहीं आया कि मैं छान लूँ इसको। बेवकूफ लड़की। अब क्या करूँ, मैं छानूं इसे? हाय रब्बा, छन्नी देख रहे हो, इससे ही छानूंगी, क्योंकि जो बारीक वाली है ना उसमें नहीं छानी जाएगी। ये देखो प्रो लोग हैं हम, प्रो। ये देखो मस्त छन गई ऐसे। यार पहले क्यों लगाया मैंने ये दिमाग? टेस्ट करूं कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ। सही लग रहा है। तो अगर मैं एस्टिमेट से बताऊं तो आधी तगार तो डाल दी है मैंने। मेरे अकॉर्डिंग मीठा पहले भी सही था, लेकिन मम्मी पापा को ज़्यादा मीठा पसंद है, भाभी भी मीठा खाती है काफ़ी, तो इनके लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया। आधा किलो लड्डू तो बन ही जाएंगे। अरे मैं बोलती हूँ इतने आसान है ना बेसन के लड्डू बनाना, इतने आसान है ना, मतलब जब मर्जी घी डाल दो इसमें घी होना चाहिए तुम्हारे पास भर के। ऐसे बनेंगे लड्डू गोल गोल। ब्राउन कलर आता है ना, जैसे इसका कलर ब्राउन नहीं है, ऐसे लग रहा है कि कच्चे बेसन के लड्डू बना लिए, बट टेस्ट भी मैटर करता है। अब मैं अपने गलतियों पर पर्दा डाल रही हूँ। लड्डू बन के रेडी हैं, पूरे आधा किलो लड्डू बने हैं। अभी मुझे भूख लगी है, मैं पहले कुछ खाती हूँ, उसके बाद चलते हैं नारियल के लड्डू बनाने। यहाँ पे मैंने नारियल के लड्डू बनाने की तैयारी कर ली है, सारा खलारा डाल दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं उसमें ग्रेट करती हूँ, फिर मुझे वो मोटा मोटा लग रहा था, फिर मैंने मिक्सी में किया, तो मिक्सी में ये कुछ ऐसा बना है। बीच बीच में मोटे मोटे से रह गए हैं क्योंकि ये मिक्सर बहुत पुराना है, बट सही लग रहा है। और यहाँ पे दूध लिया, इसमें मिल्क पाउडर है। तो चलो शुरू करते हैं। 1.5 नारियल था मेरे पास। मैं इसे घी में नहीं भूनने वाली हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ही डाल रही हूँ कढ़ाई में। अब मैं ये नारियल, ग्रेटेड नारियल को थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी अच्छे से। थोड़ा सा इसे फ्राई करना है मुझे, इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा बस। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है, आप कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हो। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है, जो पैकेट वाली मिलती है, ड्राइड होती है वो, अगर आप वो डाल रहे हो तो उसमें आप कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हो। ये मोटी है, ये मोटा नारियल है, मतलब मैंने इसको खुद से ग्राइंड किया है, तो ये मोटा मोटा साइज के मोटे मोटे से लड्डू बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है हल्का हल्का, जब तक कि ये सारा दूध को अब्जॉर्ब ना कर ले और थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। चीनी जो मैं इसमें डालूंगी, मैं वही डालूंगी जो मैंने बूरा बनाया था बेसन के लड्डू के लिए। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। तो ये चीनी अराउंड 1 कटोरी थी, 1 कटोरी छोटी, जितनी मैंने चीनी की कटोरी डाली थी तगार बनाने के लिए। एंड में इसमें डालना है दूध का पाउडर। बहुत हुआ फैशन, आ गई मैं नॉर्मल कपड़ों में। अब बस मुझे बनाने हैं इसके लड्डू। आज है राखी का दिन और मैं सुबह सुबह तैयार हो चुकी हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं बिंदी लगाऊं? कहा ना बिंदी नहीं लगाती। प्रिटी प्रिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों के बाद यहाँ पे राखी मना रही हूँ। अदरवाइज मैं मामू के घर ही मनाती थी राखी, और मैं उदय को राखी बांधती थी हर साल, मेरे मामू का बेटा। इस साल मैं यहाँ पे हूँ और कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ माहौल नहीं है राखी वाला। इट्स बोरिंग। हर साल मामू के घर थाली से जाती थी मैं, इस साल यहाँ से जा रही हूँ। एक एक करके हाजिरी लगाएंगे। हाय गाइस, आई एम प्रियंका। हम राखी बांधने आए हैं। ही ही।
हम सब बहनों ने यहाँ पे भाई और भाभी को राखी बांधी। उसके बाद छोटी वाली ने बांधी पापा को राखी, क्योंकि उनकी एक बहन जो है वो राखी देके पहले चले गए थे, तो वो बांध रही थी पापा को राखी। और उसके बाद में कुछ सीन होता है बीच में, देखो। फुल्ला लो ऐसे। हर साल मैं मामू के घर राखी बांधती थी उदय को, और जस्सू मुझे बांधती थी और मैं जस्सू को राखी बांधती थी। इस साल मैं खुद को खुद राखी बांध रही हूँ। हम सब ने तो टाइम से अपनी राखी बांध ली थी, लेकिन छोटी वाली थोड़ा लेट हो गई थी, वो दूर से आ रही थी। तो वो आई तब तक भाई और भाभी तैयार हो गए थे। भाभी को भी अपने मायके जाना था राखी बांधने के लिए अपने भाइयों को, तो फिर जब तक वो आई तब तक वो तैयार हो। उसके बाद उसने फटाफट से राखी बांधी और फिर वो अपने रास्ते निकल गई। भाई और भाभी अपने मायके निकल गए राखी बांधने के लिए। ये जो मैंने बेसन के लड्डू और नारियल के लड्डू बनाए थे, इतने लाजवाब बने हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ओ बाय। ओके बाय।